हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 1 करेंगे जिसका नेम है रैशनल नंबर्स। और अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो साथ में बेल आइकन है उसे दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले है रियल नंबर। रियल नंबर आर से डिनोट करते हैं और होता क्या है, कलेक्शन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर। रैशनल और इरेशनल नंबर के कलेक्शन से रियल नंबर बनता है। यानी कि रियल नंबर में रैशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं। उसके बाद है इंटीजर। इंटीजर को आई से भी डिनोट करते हैं और जेड से भी डिनोट करते हैं। जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के जो भी नंबर हैं सारे इंटीजर में आते हैं। तो ये मैंने कुछ लिख के दिखा दिए, -3, -2, -1। तो यानी कि ये पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो। तो ये क्या हो गए, ये नेगेटिव नंबर हो गए, ये पॉजिटिव नंबर और जीरो। इन सब से मिलके क्या बनता है, इंटीजर। उसके बाद आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं और उसकी फॉर्म क्या होती है, P/Q। P/Q होता क्या है, P एंड Q इंटीजर होते हैं। अभी बताया था आपको इंटीजर क्या होते हैं। तो P और Q इंटीजर और Q नॉन जीरो, तो उसको हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। उसके बाद आता है इरेशनल नंबर जिसको Q नॉट से डिनोट करते हैं। नॉट इक्वल टू P/Q। जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ये तो थे इरेशनल नंबर जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। उसके बाद है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को कैपिटल N से डिनोट करते हैं और इनको काउंटिंग नंबर भी कहते हैं क्योंकि ये काउंटिंग है 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो काउंटिंग नंबर भी नेचुरल नंबर को कहते हैं और ये हमारे नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में अगर जीरो भी ऐड हो जाए, ये देख रहे हैं आप नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू सो ऑन, अगर इनमें जीरो भी ऐड कर दे, जीरो भी हम लगा दे, तो वो हमारे क्या बन जाएंगे, होल नंबर, जिसको W से डिनोट करते हैं। तो ये तो थी हमारी बेसिक नॉलेज। ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है -2/3 × 3/5 + 5/2 - 3/5 × 1/6। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को लिखते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन को लिख लिया। उसके बाद इसमें देखो आप -2/3 × 3/5 और जो ये थर्ड टर्म है -3/5 × 1/6, इन दोनों में क्या है, कॉमन है। कॉमन है तो इसको इकट्ठा करने के लिए हम क्या करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो इसको हमने 3 पार्ट में जैसे डिवाइड कर दिया। ये एक तो हो गया -2/3 × 3/5, एक हो गया 5/2 और एक -3/5 × 1/6। तो अब ये सेकंड और थर्ड जो है इसमें हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। ये लिखा भी हुआ है मैंने। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, A + B = B + A। ये हमारी A है सेकंड टर्म, थर्ड टर्म B मान ली हमने, तो ये क्या हो जाएगी, B A की जगह आ जाएगी और A B की जगह आ जाएगी। तो यही हमने इसमें किया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा के। फर्स्ट एज इट इज -2/3 × 3/5। अब थर्ड टर्म है वो सेकंड टर्म की जगह आ जाएगी -3/5 × 1/6 और ये हमने जो A मानी थी 5/2। तो हमारी ये क्या होगी, AB = BA, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें देखो फर्स्ट और सेकंड टर्म में कॉमन आ रहा है 3/5, दोनों में 3/5, इसीलिए हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाई थी। तो अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद ये -3/5 कॉमन निकालेंगे। वो क्या होगी, हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कैसे, A × B + C = A × B + A × C। अब हमारे पास जो गिवन है ये जो फर्स्ट और सेकंड टर्म आ गई हमारी, इसमें क्या है हमारे पास, A × B + A × C। तो उसको हमने क्या है, इस फॉर्म में लिखना है, A × B + C की फॉर्म में। तो ये कैसे लिखेंगे, एक A हमारा कॉमन आ जाएगा, -3/5,
इंटू अंदर क्या बचा 2/3 प्लस 1/6 और थर्ड टर्म एज इट इज प्लस 5/2। तो उसके बाद ये जो ब्रैकेट के अंदर है उसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 3 और 6 का एलसीएम क्या आएगा 6। तो 6 को 3 से डिवाइड किया 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, उसके बाद 6 को 6 से डिवाइड किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 और ये प्लस 5/2 एज इट इज। अब -3/5 एज इट इज और 4 में 1 ऐड करेंगे 5/6 प्लस में 5/2। अब ये फर्स्ट और सेकंड टर्म जो है थर्ड 3/5 इंटू 5/6 जो है तो इसमें क्या है कट रहा है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो क्या बचेगा हमारा -1/2, माइनस तो था ही और 1/2 प्लस में 5/2। अब ये प्लस का है ये माइनस का और नीचे डिनोमिनेटर दोनों में सेम है तो ये 2 का 2 आ जाएगा और -1 + 5। तो एक प्लस का एक माइनस का है तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 1 गया 4 तो ये आ गया हमारे पास 4/2 तो 2 से 4 कैंसिल किया तो हमारा 2 आंसर। सेकंड पार्ट है हमारा 2/5 इंटू -3/7। अब ये दो साइन है तो इस इकट्ठा नहीं लिखते उनको, इसलिए हम ब्रैकेट लगाते हैं। -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। अब आप इसमें देखो ये 2/5 है और यहाँ भी 2/5 है तो इसमें क्या लगेगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पहले इसको अरेंज करेंगे तो अरेंज कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म तो एज इट इज रहेगी, ये हमारी फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म ये -1/6 इंटू 3/2 है और थर्ड टर्म 1/14 इंटू 2/5। ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म सेपरेट करते हैं वो प्लस माइनस साइन को देख के करते हैं, मल्टीप्लाई को नहीं देखते। तो अब हमारी जो ये है सेकंड टर्म और थर्ड टर्म इस पे क्या करेंगे, इसको फर्स्ट ए मान लिया जैसे और इसको बी मान लिया थर्ड टर्म को, तो ए बी इक्वल टू बी ए होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए बी इक्वल टू बी ए। तो फर्स्ट तो एज इट इज 2/5 इंटू -3/7। अब ए बी इक्वल टू बी है तो बी ए लिखना हमने, तो बी हमारा क्या है 1/14 इंटू 2/5 तो 1/14 इंटू 2/5 लिखेंगे -1/6 इंटू 3/5। तो ये हमने क्या लगा दी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसके बाद क्या है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है, फर्स्ट और सेकंड टर्म जो बन गई हमारी इन दोनों में 2/5 कॉमन आ रहा है तो 2/5 को कॉमन लेंगे तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 2/5 कॉमन तो अंदर क्या बचा -3/7 और इस सेकंड टर्म में 1/14 और थर्ड टर्म एज इट इज -1/6 इंटू 3/2। तो अब ये ब्रैकेट के अंदर जो हमारा आया इसका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो 2/5 एज इट इज और 7 और 14 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 14, एलसीएम तो आपको आता ही है लेना। तो 14 को 7 से डिवाइड किया 2 और 2 3 जा 6, तो 14 को 14 से डिवाइड किया 1 1 1 जा 1 तो -6 + 1 आ गई और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 3/12। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2/5 एज इट इज और माइनस का 6 है और प्लस का 1 तो क्या आएगा -5/14 और ये कैंसिल हो जाएगा 3 1 जा 3 3 4 जा 12 तो क्या आ जाएगा -1/4। अब इसमें ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी कैंसिल हो रहा है तो 5 से 5 कैंसिल हो गया और ये जो 2 है 2 7 जा 14 तो क्या बचा हमारे पास -1/7 और -1/4 था ही। अब इसका फिर से एलसीएम लेंगे, 7 और 4 का एलसीएम क्या होगा 28 और 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4 4 1 जा 4। अब 28 को 4 से डिवाइड किया तो 7 और 7 1 जा 7 तो -4 और -7 तो दोनों के सेम साइन है तो सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा 7 और 4 11 और माइनस का माइनस रहेगा -11/28 ये हमारा आंसर। सेकंड क्वेश्चन है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स क्या होता है,
सिर्फ साइन चेंज करना होता है उसमें, अगर प्लस साइन है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। तो क्वेश्चन में आपको अच्छे से पता लग जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 2/8, तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा 2/8, साइन कोई भी नहीं है, इसका मतलब क्या है प्लस साइन है, प्लस साइन है तो क्या है माइनस का साइन आ जाएगा, नेगेटिव, -2/8। तो 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -2/8। अब सेकंड है -5/9, तो -5/9 का एडिटिव इनवर्स माइनस है तो क्या बन जाएगा +5/9। थर्ड है, थर्ड में बच्चे गलती करते हैं, तो इसमें क्यों, क्योंकि माइनस दिया हुआ है, वो माइनस का प्लस कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना आपने, पहले ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, पहले माइनस से माइनस को काटना है। तो -6/5 है तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या आ गया हमारे पास 6/5, यानी कि पॉजिटिव साइन है, तो क्या आंसर आएगा इसका, पॉजिटिव साइन है तो क्या बन जाएगा नेगेटिव, तो -6/5। फोर्थ पार्ट है 2/-9, तो नीचे माइनस हो या ऊपर हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक साइन है माइनस का, तो एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 2/9, +2/9, प्लस को हम लिखते नहीं है। उसके बाद है फिफ्थ पार्ट 19/-6, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा इसका प्लस 19/6। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। हमारा थर्ड क्वेश्चन है वेरीफाई दैट -x = x, और x हमें गिवन है 11/15, तो इसमें हमें -x चाहिए, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड प्रूव कर देंगे। तो x हमारे पास 11/15 है, तो -x क्या हो जाएगा, माइनस साइन लग जाएगा, -x -11/15, तो x की वैल्यू पता लग गई, हमारे पास पहले ही गिवन थी x की, तो -x की हमने निकाल ली। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या है माइनस इंटू -x, तो इसमें हम पुट कर देंगे, तो माइनस और -x की वैल्यू क्या है हमारे पास -11/15, तो वैल्यू पुट कर दी, तो ये अंदर भी माइनस है बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 11/15, और 11/15 किसकी वैल्यू थी यहाँ पे x की, तो = x, तो ये वेरीफाई हो गया, क्योंकि माइनस इंटू -x = x हमने प्रूव करना था और यही प्रूव कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन में x = 13/17 है हमारे पास गिवन, तो सबसे पहले तो क्या -x निकाल लेंगे, -x कैसे, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई, एक माइनस पहले ही है तो माइनस माइनस प्लस, तो -x की वैल्यू 13/17। अब लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, माइनस इंटू -x, तो माइनस और -x की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे 13/17, ये हमने पुट कर दी 13/17, तो हमारे पास क्या है -13/17। अब -13/17 हमारे पास x की क्या थी वैल्यू थी, तो इसकी जगह हम x लिख सकते हैं, तो हमने माइनस लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और राइट हैंड साइड प्रूव कर दी। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फ्लोइंग। पहले हमने एडिटिव इनवर्स निकाला था, अब हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, -13 का निकालना है, तो -13 का क्या होगा उसका रेसिप्रोकल, तो -13 का रेसिप्रोकल क्या होगा, माइनस तो रहेगा ही 1/13 बन जाएगा, -13 का मीनिंग है -13/1, तो उसका रेसिप्रोकल होगा -1/13। सेकंड है -13/19, तो इसका ये क्या है, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, तो माइनस का माइनस और ये हो गया -9/13। थर्ड क्वेश्चन है 1/5, तो 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 5/1, 5/1 लिखो या 5 लिखो एक ही बात है, तो ये 1/5 का रेसिप्रोकल 5। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है -5/8 इंटू -3/7, तो अब इसको सोल्व करेंगे पहले, तो ये क्या आया माइनस माइनस प्लस, और 5 3 जा 15 और 8 7 जा 56, तो हमारे पास 15/56 आ गया, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा
56 ऊपर आ जाएगा और 15 नीचे, नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे। तो 15/56 का 56/15। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, -1 इंटू -2/5। तो इसमें पहले तो सोल्व करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास क्या आया 2/5। तो 2/5 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 5/2, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5/2। उसके बाद है सिक्स क्वेश्चन, -1। तो -1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/-1, 1/-1, उसका -1 का मतलब क्या है, -1/1। तो 1 इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/-1। तो 1/-1 तो -1 हो जाएगा, क्योंकि 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या नीचे माइनस लिखे या ऊपर लिखे उसकी एक ही बात है। तो -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा -1। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टी का नाम बताना हमने कि अंडर मल्टीप्लिकेशन कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो, इसमें क्या है -4/5 इंटू 1 इजिकल टू 1 इंटू -4/5। तो 1 क्या होती है आइडेंटिटी, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही आएगा, तो -4/5। तो ये फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सेकंड क्वेश्चन है -13/7 इंटू -2/7 इजिकल टू -2/7 इंटू -30/17। तो इसमें क्या है ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए बी इक्वल टू बी, ए प्रॉपर्टी लग रही है मल्टीप्लाई में। तो वो क्या होती है हमारी कॉम्यूटेटिव, पीछे क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्यूटेटिव। थर्ड में है -19/29 इंटू 29/-19 इजिकल टू 1। इसमें नंबर में क्या है रेसिप्रोकल हो रहा है, ये जो फर्स्ट नंबर दिख रहा है आपको उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो क्या आ रहा है 1। और ये हमने जब पीछे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट किया था क्वेश्चन में, तो उसमें यही किया था हमने, ये फर्स्ट हमें गिवन था और ये हमने सेकंड वाला निकाला था। तो इनको उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आता है, तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सिक्स क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई 6/13। 6/13 को मल्टीप्लाई करना है किससे, बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो पहले तो -7/16 का रेसिप्रोकल निकालेंगे। रेसिप्रोकल क्या होता है उल्टा हो जाता है, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो क्या हो जाएगा 16/-7, ये हमारा रेसिप्रोकल हो गया। अब रेसिप्रोकल को 6/13 से मल्टीप्लाई करना है, तो -7/16 इंटू, ये तो हमने रेसिप्रोकल निकाल लिया, तो ये क्या है 16/-7 इंटू 6/13 मल्टीप्लाई किया, तो इसमें कुछ कट नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 6 जा 96 और 13 7 जा 91, माइनस का माइनस, तो ये हमारे मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया आंसर। सेवंथ क्वेश्चन है, टू व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्लीट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। तो इसमें क्या लग रही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए इंटू बी इंटू सी, ये हमारा जैसे ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले तो ए कॉमन था, फिर उसमें क्या लिखेंगे ए इंटू बी इंटू सी। तो इससे क्या पता लग रहा है हमें, ए इंटू बी इंटू सी को लिखा हमने ए इंटू बी इंटू सी, ऐसे ही लिखा हुआ है इसमें। तो ये प्रॉपर्टी होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। 8th क्वेश्चन हमारा, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 एंड 1/8। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है, अगर है तो बताना है, नहीं है तो क्यों नहीं है, वाई और वाई नोट। तो देखते हैं इसको।
इनको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर है तो क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए 1। 8/9 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 एंड 1/8 से, और 1 आंसर आता है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, 1 नहीं आता तो नहीं है। तो ये हमने किया -1 एंड 1/8 इंटू 8/9। अब इसको खोला, ये मिक्स फ्रैक्शन है तो खोलेंगे तो क्या करेंगे 8 1 जा 8 और प्लस में 1, तो -9/8 इंटू 8/9। तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, लेकिन माइनस साइन है तो क्या आया -1। तो -1 तो 1 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 1, तो ये क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 एंड 1/8 बिकॉज देयर प्रोडक्ट इज नॉट 1। प्रोडक्ट 1 आती तो वो हो जाता, प्रोडक्ट 1 नहीं है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। तो 9th क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन में है इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 एंड 1/3। ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है, y और y नोट। तो इसको भी हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एंड 1/3 को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 जा 9 प्लस में 1 10 10/3 इंटू में 0 पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो अपॉन में क्या आ जाएगा 10 3/10। 10 से 10 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आ गया 1। और ये तो 1 के इक्वल ही होना चाहिए प्रोडक्ट इनकी, तो thus 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 एंड 1/3 बिकॉज रीजन देयर प्रोडक्ट इज 1। 10th क्वेश्चन हमारा, उसका फर्स्ट पार्ट द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। कि रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल कौन सा रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता। तो वो एक ऐसा जीरो ही रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता। क्यों, जीरो का अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होता है उल्टा, जीरो को हम क्या लिख सकते हैं 0/1। तो 0/1 को क्या जीरो को क्या लिख सकते हैं 0/1, और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो क्या हो जाएगा 1/0। लेकिन 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड आएगा, तो 1 नॉट डिफाइंड आ गया तो वो क्या है उसका रेसिप्रोकल नहीं हो सकता। तो 0 ही एक ऐसा रैशनल नंबर है 0/1 की फॉर्म में है, लेकिन 0/1 की फॉर्म में है तो वो रैशनल नंबर है लेकिन उसका रेसिप्रोकल नहीं हो सकता। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जो उनके रेसिप्रोकल के इक्वल हो। अब 1 का, तो 1 देखो 1 को क्या लिख सकते हैं 1/1 और उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/1, तो उसका रेसिप्रोकल सेम है। अब -1 है, -1 को क्या लिख सकते हैं -1/1 और -1/1 का रेसिप्रोकल -1/1। तो ये हमारे दो ऐसे नंबर हो गए, दो रैशनल नंबर हो गए जिनका रेसिप्रोकल उनके ही इक्वल है, तो 1 एंड -1। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ऐसा रैशनल नंबर बताना है जो अपने नेगेटिव के इक्वल हो, तो वो क्या होगा 0। क्यों, 0 को 0 लिखो या -0 लिखो एक ही बात है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा रैशनल नंबर 0 है, और 0 रैशनल नंबर है क्यों 0/1 लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिखते हैं रैशनल नंबर, तो 0/1 लिखो या 0 लिखो वो भी बात सेम है। तो 0 एक ऐसा रैशनल नंबर है जो कि अपने नेगेटिव के इक्वल है। अब 11th क्वेश्चन हमारा फिलिप्स का, तो इसमें काफ़ी तो हम कर चुके हैं लेकिन फिर भी देखते हैं। 0 हैज डैश रेसिप्रोकल। 0 का रेसिप्रोकल होता है, अभी पीछे बताया था हमने 0 क्या है 0/1, लेकिन 0/1 का रेसिप्रोकल क्या करेंगे 1/0, वो क्या है नॉट डिफाइंड, तो 0 का रेसिप्रोकल
नहीं होगा, तो 0 है नो रेसिप्रोकल। सेकंड क्वेश्चन है द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल। ये भी हमें किया है पिछले क्वेश्चन में ही। क्या है, 1 एंड -1 ऐसे नंबर हैं जो अपने खुद के ही रेसिप्रोकल हैं। थर्ड पार्ट है द रेसिप्रोकल ऑफ -5। रेसिप्रोकल क्या होता है, -5 का मीन्स -5/1, तो -5/1 का रेसिप्रोकल, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो माइनस का 1/5। उसके बाद है फोर्थ पार्ट रेसिप्रोकल ऑफ 1/x। 1/x का रेसिप्रोकल बताना है और x नॉन जीरो है, तो अगर x 0 हो गया तो उसका रेसिप्रोकल हो ही नहीं सकता, तो इसलिए x नॉन जीरो गिवन है हमें। तो 1/x का क्या होगा, x/1। x/1 लिखो या x लिखो, दोनों का मीनिंग सेम है, तो 1/x का रेसिप्रोकल x। फिफ्थ पार्ट है द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज डैश। अब टू रैशनल नंबर लिए हमने कोई, जैसे ये 2/3 रैशनल नंबर और 1/3, 2 रैशनल नंबर हो गए हमारे। इसको अगर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट का उसने मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा इसका, 2/9। तो क्या आया वो, हम इसका रैशनल नंबर ही है, 2 की प्रोडक्ट की तो वो प्रोडक्ट भी रैशनल नंबर आई। तो यही इसने कहा था कि प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर। ये मैंने एग्जांपल दिया, आपको करके दिखाया है, वैसे करना नहीं है, आपने तो सिर्फ आंसर लिखना कि रैशनल नंबर ही आएगा। तो रैशनल नंबर कैसे आएगा वो मैंने बताया आपको। 2/3 एक रैशनल नंबर है, 1/3 एक रैशनल नंबर है, उसके बाद उसकी क्या करनी है, प्रोडक्ट, तो दोनों की प्रोडक्ट की 2/9, तो वो रैशनल नंबर ही आ रही है, तो फिलअप्स में क्या आएगा, रैशनल नंबर। उसके बाद सिक्स पार्ट है द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर इज डैश। एक पॉजिटिव रैशनल नंबर लिया हमने, जैसे 2/3 पॉजिटिव रैशनल नंबर, उसका रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल क्या होता है, उसका उल्टा, तो 2/3 का उल्टा क्या क्या, 3/2, तो वो क्या आया, वो भी पॉजिटिव ही आया। पॉजिटिव रैशनल नंबर लेंगे तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव आएगा। तो ये एग्जांपल दे के मैंने आपको समझाया, तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। थैंक यू, बाय बाय।